अब ऐसी अवस्था हम पहुंच गए हैं कि पूरी तरह चैतन्य सुरता समर्पित हो गई। हक चलाए चलहीं, हक बैठाए रहे बैठ, सोवे उठावे सब हक, यही हुकुम आड़े नहीं हुकुम आड़े कोई ऐठ। ऐठ का अर्थ होता है अक्कड़पन। हुकुम का आगे कोई अकड़ नहीं सकता है। जैसे संसार में एक एक्सेप्टेशन है, जब मृत्यु सामने में आएगा तो किसी का ऐठ, किसी का अक्कड़पना नहीं होता है, मानना ही पड़ता है मृत्यु का आदेश। ये तो हमारे अंदर में एक्सेप्टेंस है। आज ये सुरता इस तरह से जग गई है कि अब धनी के हुक्म जो कराए वही होना है। अब मुझे सांगो पांगो पता चल गया है कि बस राजी जो करा है। अब राजी महाराज सुरता को रोलाएंगे तो रोएंगे, हंसे तो हंसेंगे, हराएंगे तो हारेंगे, जिताएंगे तो जीतेंगे, ईमान लेंगे तो लेंगे, कुफरपना हो तो भी ठीक है। जरा न हुकुम शुद्ध बिना। आखिर शुद्ध चैतन्य हुकुम स्वरूप होकर के इतना क्रिस्टल क्लियर है कि इस हुकुम के स्वरूप से कोई छुपने वाला नहीं है। जरा ना हुकुम शुद्ध बिना, हुकुम के जानकारी बिना कुछ होगा ही नहीं। चाहे बंदगी कराओ या तो मुनकर का, या तो आस्तिक बनाओ या तो नास्तिक बनाओ, अब ये आपके हाथ में है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो हक चलाए चलहीं, हक बैठाए रहे बैठा, ये जो चौपाई, ये जो भाव व्यक्त हो रहा है, ये अवस्था न परम धाम में है। हमने कहा परम धाम में क्या हक चलाए चलहीं, हक बैठाए रहे बैठा ऐसा था? नहीं। एक बार आप परम धाम में सुरता से देखो तो परमात्मा के हुक्म इस तरह से काम करता है, पता था? नहीं पता था। तो देखिए जागनी के ब्रह्मांड में हमें कितना सुंदर अनुभव करवाए। हक चलाए चलहीं, हक बैठाए रहे बैठा, ऐसा आप बोल पाए थे? और ये वाला स्वरूप हमें अंदर देखें तो जीव भाव में ऐसा है, लेकिन ईश्वरीय लक्ष्य में है। लेकिन यहाँ तारतम द्वारा हक चलाए चलहीं बिल्कुल मिलावट से संबंध है। हक बैठाए रहे बैठ, सोए उठावे सब हक, नहीं हुकुम आड़े कोई ऐठ। तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये है शुद्ध चैतन्य के अंदर जो ज्ञान, ऐसा ज्ञान कि मैं खुद ही काढ़े का इलाज, इसमें अपना नहीं है, इसका इलाज हो गया है। रोए हंसे हारे जीते, दिव्य परम धाम में हार क्या था, जीत क्या है, हंसना क्या है, रोना क्या है, ये कुछ नहीं मालूम। ईमान क्या है, कुफर क्या, ये भी मालूम नहीं था। खेल में आने के बाद तात्म ज्ञान द्वारा पता चला कि सुरता के अंदर ईमान है, विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, और जीव के गुणांग इंद्रियों में, जीव के मन में मुनकर है, कुफर है, दुष्ट है, दुष्टाई है। लेकिन अब ये पूरा ज्ञान है, उनको कुफरपना भी देख लिया, रावणपना भी देख दिया, कंसपना भी देख दिया, और कौरव भी देखा, पांडव भी देखा। जीव का सारा रोल देख करके सुरता कह रही है, राजी आपको जैसे बनाना, इंद्रावती वाला ईमानदार बनाओ या शाकुमार जैसा कुफर बनाओ, ये आपके हाथ में। हुक्म तो लीला कर रही है।
जरा न हुक्म शुद्ध बिना। इस शुद्ध चैतन्य को सब पता है, ये हुक्म को सब पता है, हुक्म से कोई छुपने वाला नहीं है। कहने का मतलब प्यारे सुंदर सा जी, जब हम साधना से संसार तरफ बेहोश हो करके श्री राज जी प्रति जब होश में होते हैं तो साक्षात हमारा संदेशा पहुंचाता है, और आगे क्या होना है कैसे होना है सब संकेत में मिले। संकेत की भाषा समझ में आती है। तो प्राण जी को छींक आई तो पता चला कि आगे संदेश मिल गया। देखिए तो गुरु जी मंगलदास जी को पूरी भविष्यवाणी सब दिखता था। ये कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं है, ये प्रेम की प्राप्ति है। ये प्रेममय धाम के धनी का शक्ति है। कोई पंचतत्व साध करके ये ऐसे भाषा नहीं बोल रहे, इसलिए साक्षात देख रहे हैं। रोने वाले भी, रुलाने वाले भी आप हो, हंसाने वाले भी आप हो, आप जैसे हंसाओ वैसे हंसेंगे। जरा ना हुक्म शुद्ध बिना बंदगी आ मन कर। ये जो मैं हक की शोभी निकशे हक हुक्म। ये जो मैं हक की, ये हकीकी मैं जो है सुरता के अंदर का जो शुद्ध सुरता की जो मैं है, सो भी निकशे हक का हुक्म। ये सुरता जब मैं उच्चारण करती है तो ये भी हक का हुक्म से ही उच्चारण होती है, लेकिन इन मय में बंधन नहीं। झूठा जीव का मैं में बंधन था, जन्म मरण था, अज्ञान था, लेकिन शुद्ध चैतन्य भी मैं बोल रहा है, इन मय में बंधन नहीं। क्यों? ये तो राज्य का ही मैं है ना, इसलिए ये मैं बोलने से बंधन नहीं। क्यों? ये बंधन में आने वाला है नहीं ना, ये बंधन मुक्ति वाला है। बंधन से पहले मुक्त वाला मैं है ये। वो परम धाम में क्या बंधन है, सुरता में क्या बंधन है? एक तो राज्य का हुक्म है, वो भी दर्शन हो गया है। इसलिए न मैं में बंधन नहीं, बंधाए जो होवे हम, वही बच जाते हैं, या हम ही तभी बच जाते हैं जब हमारे अपने कार्य के प्रति अहम आता है, अहंकार आता है, अभिमान आता है। बंधाए जो होवे हम, मेरे अंदर कुछ काम करने में, कुछ करने थोड़ा सा भी अहम पना या मैं पना हो तो बंधा हूं। ये तो ऐसा मैं है जो बंधन से परे है, इसलिए इस मैं में तो स्वार्थ ही नहीं है। सुरता वाली मैं में न मान है, न प्रतिष्ठा है, न बंधन है, न मुक्ति है। ये तो एवरग्रीन परमात्मा का नूरी स्वभाव है। हम बंधे बंधाए मिट गए, जो एक बंधन वाला नाम था, तुम बच जाओगे, तुम जन्म मरण में जाओगे, तुम दुख पाओगे, ऐसा ऐसा जो था जीव का था, बदने वाला जीव का अहंकार अहम भाव था, वो तो हम बंधे बंधाए मिट गए। कछु रहा न हम अपना हम। तारतम ज्ञान द्वारा हम अपना हम में कुछ है नहीं। मैं किस चीज को अहंकार करूं? जो मेरे क्या है, जो मैंने ले आया था, जो जो मेरे पास जो लेके जाना है, या ना मैंने कुछ लाया ना कुछ दिया, ये तो धनी ने किया कराया सब तुम्हें। यूं पहुंचाई बक्कामी ने इन बिदा मय को खसम। यूं पहुंचाई बक्कामी ने। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से ये शुद्ध मय तो चैतन्यमय सुरता तो दिन में हजारों बार अपने परम धाम में घूम करके हजारों बार खेल में आए। इनको तो आना जाना चलता रहता है, ये तो घूमते रहते हैं। शुद्ध चैतन्य उसके पास बंधन नहीं, बंधन मुक्त हो गए। उसका ना शरीर बंधन, ना मन बंधन, ना कुछ बंधन, ये तो बंधन मुक्त सुरता है। यूं पहुंचाई बक्का मैंने, इस तरह से ये मैं बक्का अखंड परम धाम पहुंच गए। इन विदम मय को खसम, ये परमात्मा का मैं तो, परमात्मा में समर्पित मय को तो ऐसी दशा होती है,
ये तो अपने प्रेममय लीला में मस्त रहती है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस भाव को लेकर के बनी रहें। और वाणी चितवनी के इस त्रिदिवसीय में द्विदिवसीय खत्म हो गया है। वाणी और एक दिन हमारे हाथ में है, हम और इसके ऊपर और नजदीक से और प्रेम और भाव से प्राणनाथ जी के विचार से फ्लो जा रहे हैं। हम प्राणनाथ जी के एक सेकंड भी हम बर्बाद होने नहीं देते, ऐसा हमारा प्राण करें। एक एक चौपाई का भाव से प्राणनाथ जी के दिल से होते हुए, प्राणनाथ जी के दिल रूपी चश्मा पहन करके हम इस वाणी को देखें तो हमें पृष्ठ परम धाम अपने परात्म का दर्शन होगा। इसलिए हम वही दृष्टांत को बार हृदय में कहनी रहनी हो जाए अब कि सही में ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध जो बोलते थे, हम ज्ञान से इतना अनुभवी बन जाएं कि हमारे आचरण, हमारा व्यवहार शुद्ध पवित्र हो, हमारा संदेश सुरता से सीधा राजी महाराज के दिल में पहुंचे। इसके लिए यही उपाय है कि रोज 1 घंटा 2 घंटा हमें ध्यान चिंतन में समय मिले, बुद्धि का खुराक देते रहें। बुद्धि थक गई तो ध्यान में बैठ गए, 1 सेकंड भी हमें खाली रखना नहीं है। इसको वाणी चितवनी कहा जाता है। और वाणी के साथ जब हमारा फ्लाइट जाते हैं तो हम आराम से धनी के चरण का दर्शन करते हैं। इसलिए जब तक होश है, जब तक आंख देखती है, जब तक कान सुनता है, वाणी को ही पढ़ें, वाणी को ही चिंतन करते रहें। इसीलिए धनी ने वाणी दी रखी है। खोलो वाणी प्राणनाथ करके कहा है। ते माटे तमे सुनजो साथ एक को अनुपम बात। क्या बोला आगे? चर्चा सुनजो दिन ने रात। देखिए तो हमने दिन रात चर्चा सुने कि नहीं सुने? 3 दिन दिन रात हमें यही सुन रहे हैं, यही साध रहे हैं, यही दर्शन कर रहे हैं। हमने न कुछ कलम रखे, हमने न कुछ पेपर रखे, हम बस धनी की वाणी को हृदय में लिखते गए। वही बहुत समय से इलम का आनंद ले रहे थे, इसलिए हम उस इलम को देखने के प्रयास करें। इसलिए धनी के कृपा से त्रिदिवसीय साधना शिविर में आप अनुभव कर रहे हैं। अब इसको जगह जगह ऐसे साधना शिविर को आगे बढ़ाते हुए हम खुद इसको स्वादिष्ट लें, स्वादिष्ट बने, हम खुद इसको अनुभव कर सकें। और समय आ गया है अब आम सुंदर साथ को ये साधना शिविर का एक अनुभव कराते हुए श्री प्राणनाथ साधनालय का हम इस नया जोन में राज्य आशीर्वाद, गुरु आशीर्वाद और सुंदर साथ के आशीर्वाद ऐसा कि आज सारी दुनिया के बीच ध्यान का और 13 दिन 15 दिन गुफा बैठने का, एकांत का, आज एकांत का मांग है। सुन, बहुत दिन एंड बसल है दुनिया में, तो एकांत ढूंढ रहे हैं। हमें वो एकांत देना है, लेकिन वाणी चितवनी का एकांत देना है। इसीलिए राजी ने ऐसा सुंदर स्थान को उपलब्ध कराए हैं। देखिए धनी की मेहर, बाउंड्री दीवार लग रहा है हमें सुरक्षित रखने के लिए। इस जमीन में पानी नहीं थी, लेकिन धनी ने पानी भी दिया। देखो प्रत्यक्ष राजी महाराज हमारे आवाज को, हमारा संदेश को उनके पास पहुंचा हुआ है, उनका ही संदेश से काम हो रहा है। इसीलिए सुंदर साथ से इस विचार को बांटें और उस मैं को जब दर्शन हो जाता है,
यही जागनी, इतनी जागनी नहीं है। जब ये मैं को अब धीरे धीरे परिकर्म ग्रंथ द्वारा परम धाम में, फिर ये तो खिलवत से मैं को तैयार कर रहे हैं, फिर ये परिकर्म द्वारा उस मैं में पूरा परम धाम भरना है। सागर में फिर हृदय इतना विशाल, इस मैं को इतना विशाल बनाना है कि सागर की तरह विशाल हृदय वाला, और ऐसा श्रृंगार भरना है कि एक एक धनी का आभूषण से धनी का अंग अंग इस सुरता में, इस जागृत सुरता में भरना है। तो परातम में जो घटना घटती है वो यहाँ सुरता करती है, सुरता में जो अनुभव वो परातम में हो जाता है। ऐसा अद्वैत भाव से जब हम डूबते हैं तो न शरीर का भान है, न संसार का पलड़ा है। इसीलिए हम बंधन मुक्त का चौपाई करते हुए आज के लिए विराम करते हैं। हम बंधे बंधाए मिट गए, कछु रहा ना हम अपन हम, यूं पहुंचाए बक्का मिने, इन विदा मैं को खशामा, इन विदा मैं को खशामा।